आप सभी को मेरा जोहार। उम्मीद कर रहे हैं आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आपको थंबनेल दिख गया होगा, आज आपका भाई बात करेगा ये जो पासिंग मार्क्स का जो क्राइटेरिया है उसके बारे में बात करेगा, क्योंकि लोगों को यहाँ पे जो है कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है। कुछ लोग कह रहे हैं 6 टू 8 के, मैं 6 टू 8 के बारे में बात कर रहा हूँ, 1 टू 5 के भी बारे में बात करूँगा, यानी कि पीआरटी और टीजीटी मैं दोनों के बारे में बात करूँगा। आज मैं आपको विस्तार से बताऊँगा कि किस प्रकार यहाँ पे क्या क्या सिस्टम है, क्या नहीं है, सारी चीज़ें जो है मैं अवगत कराऊँगा। इससे पहले कोई भी चीज़ें अवगत कराने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो है चैनल को फॉलो नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि जैसे ही कोई भी नोटिफिकेशन आए वो आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ, कुछ लोग कन्फ्यूज़न है कि पेपर 2 और पेपर 3 को मिलाने के बाद सर 33% लाना है, या क्या सिस्टम है, या डायरेक्टली 33% नंबर लेकर आ जाऊँ, क्या है सर? कोई बोल रहे हैं कि सर 30% लेकर आ जाऊँ, कोई बोल रहा है 40% लेकर आ जाऊँ, क्या है सिस्टम? आज आप क्लियर बताइए, क्या है? कौन सा क्राइटेरिया के हिसाब से ये सब बोल रहे हैं, या फिर अफवाह है? तो धैर्य बनाकर रखिए, सब कुछ आपको बताएंगे। पहली बात, आप लोग अगर 1 टू 5 की बात करें तो 1 टू 5 में आप लोगों का पेपर 3 का जो है वो अभी तक नहीं आया हुआ है। आप लोगों का बार बार रिक्वेस्ट आ रहा था, मेरे पास थोड़ा सा वक्त का कमी होता है। आप लोगों को मैं स्टार्टिंग से बोल दिया हूँ कि देखिए मैं ज़्यादा फ्री नहीं रह पाता हूँ, जिसके कारण जो है चीज़ें आप लोगों को नहीं बता पाता हूँ। लेकिन आप लोगों को धैर्य बनाकर रखना है। पूरी टीम जो है, जितनी भी है, देखिए सीटेट जो है वो अभी खास कुछ परफॉर्म कर नहीं रहा है। लेकिन अगर जेटेट की बात करें तो जेटेट जो है उनके अध्यक्ष से भी वार्ता हुई, और वो लोग जो है धरातल पर कल ही उन लोग जो है वो जेएसएससी ऑफिस जो है पहुंचे हुए थे, और उन्होंने जो भी विज्ञापन है या फिर ज्ञापन बोल सकते हैं वो जाकर दे दिया है, और उनको आश्वासन मिला हुआ है कि बहुत जल्द जो है वो जारी किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये देखना है कि समय भी ख़त्म हो रहा है, कब जारी होगा? छात्र तो भयभीत हैं। देखिए आप सीटेट है, जेटेट है, अगर आप सक्षम हैं, अगर आप जाने में सक्षम हैं, लोकल हैं, तो आप बिल्कुल जाइए, क्योंकि ये आपका जो है वो अधिकार है। फिर क्या है, रिस्पॉन्स की वाला ऑप्शन खत्म हो जाएगा, फिर आप उसको जगा नहीं पाओगे। वो जेएसएससी एक बार जागता है, सारा साल तो सोया हुआ रहता है, उसको कोई मतलब नहीं है आपसे। ठीक है, बाकी ये आप देखिए, यहाँ पे अगर मैं दिखाने का कोशिश करूँ ना आपको, तो क्लियर दिखाता हूँ। को जो है यहाँ पे स्क्रीन में जो है वो एक चार्ट दिखेगा, साइड में आप लोग देखिए। यहाँ पे देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है। सबसे पहले मैं ईडब्ल्यूएस या फिर जनरल के बारे में बात करूँगा। तो अगर आप ईडब्ल्यूएस से कैटेगरी से हैं, जनरल कैटेगरी से हैं, या फिर मान लीजिए कि कैटेगरी से हैं भी नहीं, लेकिन आपने इससे भरा हुआ है और आप इसमें आना चाहते हो, जनरल का सीट में जाना चाहते हो, तो आपको जो है वो 40% जो है नंबर लाना कंपलसरी है। बताएंगे, धैर्य बनाकर रखिए कि 40% किस में लाना है, क्या है, सब कुछ बताएंगे। पहले आप लोग ये सुन लीजिए, ठीक है? जनरल से हो, ईडब्ल्यूएस से हो, तो आपको 40% नंबर लाना है। उसके बाद अगर आप एससी या फिर एसटी कोई भी चीज़ों से हो, और अगर आप महिला हो तो आपको 32% नंबर लाना है। बीसी 1 से हो, बीसी 1 मतलब ओबीसी का मैं बात कर रहा हूँ, ओबीसी 1 जिसको कहते हैं, उसमें जो है वो 34%, यानी कि 34% जो है। बीसी 2 36.5% जो है वो नंबर लाना है, बीसी 1 से ज़्यादा है। देखिए बीसी 2 जो है उसमें ना के बराबर जो है छूट मिलता है, और अभी वर्तमान में जो है झारखंड में ओबीसी का संख्या बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। ये सिर्फ मैं नहीं, आपको पता होगा। और अगर आप लोग पढ़ाई करते हो, अगर आप लोग सच में जानकार हो, तो एक क्वेश्चन का जो है वो कमेंट में कमेंट जरूर करें। झारखंड में वह कौन सा ज़िला है जहाँ पे ओबीसी का संख्या बहुत ज़्यादा है, मैक्सिमम जो है ओबीसी रहते हैं? और इसके साथ में जो है आप लोग मुझे ये भी कमेंट जरूर करें कि एसटी एसटी सबसे ज़्यादा कहाँ है और एससी सबसे ज़्यादा कहाँ है। और ये सब का जो है वो कमेंट जो है ऐसा नहीं है, मैं प्रॉपर तरीके से देखता हूँ, और जो भी जानते हैं वो ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें, मैं देखना चाहता हूँ आप लोगों का। और इससे क्या है कि आप लोगों का रिवीजन भी बना हुआ रहेगा। तो और देखिए एसटी से अगर हैं, ठीक है, तो आपको 33% जो है अंक नंबर जो है वो लाना है। तो ये जो है ये क्राइटेरिया है, और ये क्राइटेरिया मैं नोटिफिकेशन से ही आप लोगों को ये जो दिखा रहा था, वो नोटिफिकेशन से ही आप लोगों को अगर यकीन ना हो, क्योंकि बहुत कोई ऐसे हैं जिन्हें ये लगता है कि कहाँ से पता नहीं क्या दे रहे हैं, तो सब कुछ आपका नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। मैं हर कुछ को वहीं से आप लोगों के समक्ष जो है प्रोवाइड करता हूँ।
बाकी आप लोगों से हमेशा से रिक्वेस्ट करता हूँ, लेकिन आप लोग कभी भी मुझे सपोर्ट नहीं करते हो। देखिए, मैं हमेशा से आप लोगों को बोल रहा हूँ कि चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें। देखिए, आपके सब्सक्राइब से मुझे कुछ भी प्रॉफिट नहीं होने वाला, ठीक है। यूट्यूब कभी भी सब्सक्राइब का जो है वो पैसा नहीं देती है। मैं आप लोगों से इसलिए बहुत लंबे समय से जुड़ा हुआ हूँ और लंबे अरसों तक जुड़ा हुआ रहना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोगों का साथ जो है वो बहुत आगे तक का है। सहायक आचार्य जो है बहुत छोटी चीज़ें हैं, और मैं स्टार्टिंग से ही अगर आप देखोगे चैनल में तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो है, चाहे वो कटअप से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो जो है मैं बना चुका हूँ। और आज जो है वो इवनिंग में, आज शाम में या फिर दोपहर में आपको प्रॉपर तरीके से कटअप का एक वीडियो जारी होगा, जिसमें मैं ये बताऊंगा कि क्या कटअप रहने वाला है 6 to 8 में, साइंस का क्या, सोशल साइंस का, लैंग्वेज पेपर का, 1 to 5 का भी बताऊंगा, लेकिन 1 to 5 का पहले पेपर थर्ड का आने दीजिए। पेपर थर्ड ही डिसाइड करेगा कि आप लोगों का कटअप क्या रहने वाला है। इस चीज़ को आप लिख कर ले लो। दूसरी बात, 6 to 8 के बारे में आप लोगों को ये बता देता हूँ कि सर पासिंग मार्क्स का क्या सिस्टम है। बिल्कुल 30% या 33% जो आप लोगों का मिनिमम जो है कटअप, वो पेपर 1 में भी लाना है, उसके बाद पेपर 2 में भी लाना है, और पेपर 3 में भी तो लाना ही है, और पेपर 4 में भी लाना है। यानी कि कुल मिलाकर यहाँ पे बाउंडेशन की बात करें तो यहाँ पे 3 बाउंडेशन आप लोगों का लग रहा है। पेपर 1 पहला देखा जाएगा, पेपर 2 और 3 ऐड करके देखा जाएगा, और पेपर 4 अलग से देखा जाएगा। दूसरा कन्फ्यूजन ये हो रहा है कि सर पेपर 4 में क्या सर अलग अलग सब्जेक्ट है, तो क्या अलग अलग जो है वो उतना परसेंट लाना है, 30-33%? ये क्या है सर? इसके बारे में भी तो लॉजिकली है। आप लोगों को अगर इसके बारे में पता है तो कमेंट में कमेंट करें। बाकी मैं अपना ओपिनियन अगर बताऊं तो बस आप लोगों को वो जो पेपर 4 है वो मिलाकर उतना नंबर लाना है। लेकिन अगर ऐसा रख दिया जाए कि पेपर 1 उसमें जो पेपर 4 है उसमें 3 सब्जेक्ट है, और तीनों में अगर रख दिया जाए तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो इस गेम से ही बाहर निकल जाएंगे। कल मैंने एक वीडियो डाला था आप लोगों के बीच, जिसमें बहुत लोगों ने तू और मैं किया। बहुत लोगों ने बोला सर आप जेटेट के बारे में कहते रहे हो कि जेटेट जो है पेपर 1 में फाइल हो रहे हैं। मैं जेटेट के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं बहुत सारे लोगों के बारे में बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं जो भी चीज़ें बोलता हूँ, जो भी तथ्य बात करता हूँ, वो ऑथेंटिक होता है तभी मैं बात करता हूँ, वरना मैं बात ही नहीं करता। तो चीज़ें तो बहुत कुछ है बताने को, और अगर मैं टाइम पास करना चाहूँ तो बहुत कुछ चीज़ें हैं, लेकिन मुझे ये करना नहीं है। आप लोगों को अगर वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा तो अपने भाई को जो है वो सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और बेल आइकन को दबा लें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक जो है पहुँचे। बाकी आपको किसी भी प्रकार का अगर कोई भी चीज़ें हैं ना, बहुत सारे आपको लग रहा हो कि सर रिज़ल्ट कब आएगा, क्योंकि जनरली क्या होता है कि आपको ये पता होगा कि ये जो फाइनल रिस्पॉन्स की होता है, रिस्पॉन्स की में देखने को ये मिला है कि वो 1 महीना पहले दिया जाता है या फिर 15 दिन पहले दिया जाता है। दूसरा एक सवाल है आप लोगों से, जो आप लोग वीडियो देख रहे हो, आप लोगों से सवाल है। बहुत सारे स्टूडेंट का अभी तक कमेंट आया हुआ है, मैसेज आया हुआ लगातार कि सर मेरे जो क्वेश्चन है ना उसमें टेम्परिंग हुआ है। मैंने क्वेश्चन ये सेलेक्ट किया था, मारा इसे टिक था, लेकिन सर वो बदल गया। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मैं वो जो मारा हूँ वो गलत हो सकता है, क्योंकि उसका आंसर अभी भी मुझे वह नहीं याद है। तो उसके बारे में जो है आप बताएं, क्या आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है क्या? अगर हुआ है तो बात करें, नहीं अगर प्रॉपर तरीके से सही है तो वो भी मुझे बताएं, ताकि मैं जो हूँ वो क्लियर हो सकूँ कि चलो उनके साथ कुछ अलग हुआ होगा या फिर कोई प्रॉब्लम हुआ होगा। आप इस चीज़ के बारे में ज़रूर बताएं, क्योंकि आप अगर बताते हो ना तो ये इन्फॉर्मेशन मेरे लिए नहीं, अदर जो जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ही प्रॉफिट होता है। तो चलिए, आपका भाई यहीं से विदा लेता है। बाकी आप लोगों को अंतिम फिर से जोहार। थैंक यू।